ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक है, जो कि शायद पूरे संसार में हर व्यक्ति इस टॉपिक का आनंद लेना चाहेगा, लेकिन आनंद और ईश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद तभी मिल सकता है जब प्रभु के रास्ते पर चला जाए। अगर प्रभु के रास्ते से भटक गया तो इस टॉपिक का लाभ जो है नहीं मिल पाएगा और वो इससे वंचित हो जाएगा। हर व्यक्ति, हर मानव, हर जीव इस संसार में किसी न किसी ईश्वर भक्ति में लीन है, लेकिन लीन होते हुए भी ईश्वर से वंचित हो जाता है और इस संसार से बहुत ही दुखी रूप से वो इस संसार से विदा होता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरी आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक आनंद हो, आत्मदर्शन हो। तो ये सब हो, इसको जानने के लिए आज दास ने बहुत ही 7-8 मिनट का ये वीडियो है, इसको सभी जनरल प्रेमी, जनरल सदस्य इसको श्रवण करें और आत्मिक उन्नति, आत्मिक आनंद, मन में शांति पाएं और ईश्वर मार्ग में आगे बढ़ें। तो पहले दास एक इस टॉपिक से संबंधित एक वाणी प्रस्तुत करेगा, जो महात्मा मंगत राम जी की ये वाणी है, जो कि इस टॉपिक से काफ़ी मिलती है और ये वाणी क्या कह रही है और टॉपिक ये क्या कह रहा है और ये वाणी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो वाणी प्रेमीजन श्रवण करें। एक साहिब की बंदगी मन तन ली जो धारो, मंगत यही सत शांति, सब गुनिया करी पुकार। देखिए कितनी क्लियर वाणी है, ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है। तो ये वास्तव में इसका नाम जो है वो अमर वाणी बुक से ही ये बैराग वाणी कहलाती है। तो ये देखिए ये वाणी क्या करी है, एक साहिब की बंदगी। तो एक साहिब, एक प्रभु, एक ईश्वर, आनंद रूप, ऐसे कि हम बंदगी करें, ना कि किसी संसार की बंदगी करें, ईश्वर में बन जाएं। संसार का बंधन ईश्वर के बंधन से ही अलग हो सकता है और आप ईश्वर रूप आत्मदर्शन करके इस संसार से दास का ये प्रयत्न है कि विदा हों और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इसके आगे वाणी क्या कर रही है, इसके वाणी तो ये यहाँ एंड हो गई और अब इसमें जो है महाराज जी कहते हैं कि इसी से ही शांति मिल सकती है। सारा संसार इसी पुकार से ग्रस्त है, लेकिन इस
संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो रहा है। हमें संसार से बंधन से मुक्त करने के लिए एक साहिब की बंदगी में आना पड़ेगा, तभी हमें शांति और आत्मदर्शन, आत्मिक उन्नति ये सभी प्राप्त होंगे। तो अब ये टॉपिक का नाम श्रवण करें, मन को स्थिर शांत करके आत्मिक आनंद की प्राप्ति। एक बार टॉपिक फिर सुने, मन को स्थिर शांत करके आत्मिक आनंद की प्राप्ति। तो आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए हमें पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। देखिए इसके आगे दास का विचार श्रवण करें कि बहुत छोटे से विचार में अगर आप इसके द्वारा थोड़ा सा भी लगन के साथ ईश्वर मार्ग में चलेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो देखिए, मन को स्थिर एवं शांत करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी चीज़ है बिना अभ्यास के कुछ नहीं मिलता। एक लगन अभ्यास की तो करनी ही पड़ेगी। तो मन के इस चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है, जिस तरह ये मन इस नाम रूप वाले संसार को सिमरन करता है, इसी प्रकार इसे बार बार प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ। देखिए कितनी बढ़िया बात है। हर आदमी संसार में लगा हुआ है। हर शास्त्र कह रहे हैं संसार दुख रूप है। हम इसी संसार में वस्तुओं पे, अपनी इच्छाओं पर लगे हुए हैं और हम बेचैनी में जी रहे हैं। इसके आगे श्रवण करें, संसार का चिंतन करने से मन फैलता है। देखिए, जितना चिंतन संसार का होगा तो मन फैलेगा, और जब मन फैलेगा तो हमारे इस प्रभु में कैसे लगेगा। इस प्रभु को भी शांति तभी मिलेगी जब हमारा जीवन एक अच्छा होगा कि हम प्रभु के अंश हैं, इसलिए प्रभु हमारे हर समय साथ में है। इसके आगे देखिए, जब हम प्रभु का नाम चिंतन करने से जो होता है तो वो मन की कल्पनाएं जो हैं कम हो जाती हैं। मन संकुचित होता जाता है। मतलब जो है मन की जो कामनाएं हैं कम हो जाएंगी, संसार से लगन कम हो जाएगी, तो संकुचित हो जाएगा और एकाग्र होता जाता है। तो बिना एकाग्र के आत्म उन्नति, आत्मदर्शन असंभव है। जब प्रभु नाम का सिमरन अखंड होने लगता है तो अंतर में आत्मशक्ति का अनुभव होता है। आत्मशक्ति का अनुभव तभी होगा जब सिमरन अखंड स्थिति में आ जाएगा, खंडित ना हो, अखंड बना रहे हमारा सिमरन। आगे श्रवण करें, आत्मिक आनंद की भी अनुभूति होती है इसके बाद, जिससे मन वाणी रहित हो जाता है एवं उज्जवल होकर इसी आत्म तत्व में लीन हो जाता है। ये मन को हम जैसा बनाते हैं वैसा ही बनता है। अगर हम इसको प्रभु रूप, प्रभु के गुण गाएंगे, प्रभु का सिमरन करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो ये मन आत्म तत्व में विलीन हो जाएगा
और हमें इसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस पर एक अंत में दास की ये वाणी है, ये भी बहुत ही सुंदर वाणी है, मन को मोहने वाली। और इस वाणी से का आनंद लीजिए और इस वाणी के अनुसार अपना जीवन यापन करिए, तो शायद लाभ ही लाभ है। और ईश्वर भी इससे प्रसन्न होगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो है वो संसार में इसीलिए भेजा। ये मानव चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है। प्रभु कहते हैं इसमें, इसको हर शास्त्रों में दुर्लभ बताया गया है, जो ऐसे नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में इसका एक ही बार नंबर आता है। तो समझ लीजिए कि कैसे जो है प्रभु आज्ञा में आप संसार में आए। तो दास की प्रार्थना है इस वाणी को श्रवण करें और इस बताए हुए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये वाणी श्रवण करें। सब जग मन का खेल है, कर अंतर माई विचारो, मंगत मन जब निश्चल भया, आपे रूप कर तार। देखिए कितनी सुंदर वाणी है। सब जग मन का खेल है। ये संसार में जो है मन का ही सारा खेल है, और इसी को हमें अंतर में विचार करना है। ये वाणी कह रही है कि इसे अंतर में विचार करो। और महाराज जी कह रहे हैं इसमें, मन जब निश्चल भया, जब मन में निश्चयपन आ जाता है, एक किसी भी के लिए एक निश्चय को लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी चीज़ का निश्चय नहीं, तो शायद कोई काम नहीं बनेगा। और आपे रूप करतार, तो करतार तो तैयार बैठा हुआ है आने के लिए। बस आप मन को कंट्रोल करें और अपने अंदर विचार भावना लाएं, एक निश्चय बनाएं कि मन को हमें प्रभु में लगाना है। हमारा प्रभु ही है, कोई भी संसार में हमारा साथी नहीं है, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों में। बस हमारा एक प्रभु है। इसको मानते हुए जीवन यापन करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दास का चैनल अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, शेयर करें, ताकि ये टॉपिक और लोगों को मिले और उनका जीवन बदले। दास की यही मनोकामना है, किसी न किसी का इससे उद्धार हो और वो संसार से सुखी होके जाए, ईश्वर की याद में जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।